हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज मैनेजरियल डिसीजन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको मैनेजरियल डिसीजन के बारे में एक्सप्लेन किया था। इधर क्या होता है, दो प्रोडक्ट मिक्स होते हैं, 2, 3, 4 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड अपने को उस कॉम्बिनेशन में बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। अब आज के क्वेश्चन में क्या होने वाला है, तो आज के क्वेश्चन के अंदर आपको जो मिक्स है वो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बताया जाएगा कि ये चीज़ आपके पास इतना अवेलेबल है। अब वो हो सकता है लेबर, हो सकता है मटेरियल, हो सकता है टाइम, हो सकता है वेरिएबल एक्सपेंस। कुछ एक चीज़ स्पेसिफाई करेंगे जिसे कहते हैं की फैक्टर, कि दिस इज द ओनली पॉइंट जिसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट मिक्स करना है और प्रॉफिट दिखाना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई मैंने कहा कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाने का है विनीत, और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस बहुत है, बट आई नो कि भाई ये काम अगर सना को दूंगा तो सना 5 मिनट में करेगी, बराबर है। तो जब मैं सना को वो काम दे रहा हूं तो मुझे मालूम है कि यार अगर सना को मैं वो काम दे रहा हूं तो सना जो काम जानकी 10 मिनट में करने वाली है, सना वही काम 2 मिनट में करने वाली है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने सना को वो काम दिया तो 5 प्रोडक्ट बना के दे दी वो 10 मिनट के अंदर, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, 10। बात समझ में आया क्या? तो जो 10 है इज माई की फैक्टर। 10 मिनट्स में कितना मैक्सिमम आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। समझ में आया? जिसे कहते हैं की फैक्टर। अभी की फैक्टर वेरिएबल के हिसाब से चेंज होता है, कभी लेबर, कभी टाइम, कभी मटेरियल, कुछ भी आ सकता है। ओके, कभी कंट्रीब्यूशन बोल देगा, कभी फिक्स कॉस्ट बोल देगा एज योर की फैक्टर। ओके, देखते हैं अभी जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया है। टेक्स्ट बुक जो मेरे पास है यहाँ पे TY बैफ की टेक्स्ट बुक है ये, और TY बैफ के अंदर पेज नंबर 194 सम नंबर 18 में। एमकॉम के बुक के अंदर भी ये सब चीज होगा, बट अभी जो मैं रेफर कर रहा हूँ वो TY बैफ की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 194 सम नंबर 18। ओके, क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट मिक्स। क्या फाइंड करने बोला है? मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट मिक्स फाइंड करना है। अब कौन सा प्रोडक्ट मिक्स करना है ये अपने को मालूम नहीं है, किसका कॉम्बिनेशन करना जान के वो मालूम नहीं है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट मिक्स। जो भी आपका प्रोडक्ट मिक्स बनने वाला है अरुण, हमको उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना है। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A, B एंड C। अब इसमें से अपने को मिक्सिंग करना है, A कितना, B कितना, C कितना। हमारे पास यूनिट बजटेड टू प्रोड्यूस एंड सेल। प्रोडक्ट ए मेरे पास कितना है, मैक्सिमम 1800 यूनिट बना सकता हूं और बेच सकता हूं। बी 3000 और सी 1200, इससे ज्यादा ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। 1800, 3000 और 1200। ओके, आगे क्या दिया है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60, 55, 50 बेचने का प्राइस दिया है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ पर यूनिट वेरिएबल रिक्वायरमेंट दिया है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर का रेट पर आर। तो आई कैन से दिस आर माय वेरिएबल एक्सपेंसेस, और ये वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर उसका कॉस्ट दिया गया है। मटेरियल 5 kg और 1 kg का कॉस्ट कितना है, 4 रुपए। 3 kg 1 kg का कॉस्ट, 4 kg 1 kg का कॉस्ट। kg मतलब यूनिट्स में यहाँ पे चल रहे हैं अपन। और लेबर मेरे पास कितना है, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, और लेबर को कितना पे करो पर आवर, 2 रुपीज, 2 रुपीज एंड 2 रुपीज। मतलब ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। उसके अलावा फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया है। और भी एक चीज क्वेश्चन में दिया है जो इधर लिखा नहीं गया है, वो मैं करेक्शन करवा के आपको दे रहा हूं। यहाँ पे दिया है एक और चीज, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट ऑफ सेल्स। मैक्सिमम, इसके नीचे मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ए का दिया है 4000, प्रोडक्ट बी का दिया है 5000, और इसके लिए दिया है 1500।
मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि भाई प्रोडक्ट ए बी सी आप कितना मैक्सिमम सेल कर सकते हो। ये तो प्रोड्यूस बजटेड था ना कि भाई इतना एवरेज है, अगर कुछ नहीं दिया रहता तो मैं इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करता, बट क्वेश्चन में दिया मैक्सिमम हम कितना बेच सकते हैं 4000, जबकि प्रोड्यूसेस 1800 का था, बट उसने स्पेसिफाई कर दिया 4000 बेच सकते हो, 5000 बेच सकते हो, 15, एंड इट इज माई मैक्सिमम लिमिट। ओके, आगे पैराग्राफ में दिया है ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम डायरेक्ट मटेरियल यूजिंग द सेम टाइप ऑफ मशीन एंड लेबर, डायरेक्ट लेबर विच इज द की फैक्टर लिमिटेड टू 18,600। दिस इज माई की फैक्टर, और इसके बेसिस पे हमको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। क्या कहा उसने कि जो डायरेक्ट लेबर है ये मेरा की पॉइंट है, मतलब लेबर जितना टाइम काम कर सकता है उतने टाइम में कितना यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हो उसका प्रोडक्ट मिक्स बनाओ। और लेबर कितने आवर तक अवेलेबल है अपने पास, 18,600 आवर्स अवेलेबल है। तो 18,600 आवर्स में आप जितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो उतना यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है, उतना प्रोडक्ट मिक्स करना है। दिमाग में बैठा हम क्या करने वाले, पक्का क्या अभी बाउंसर जा रहा है शेट्टी, एनी डाउट, पक्का अरुण? हाँ ये भाई साहब इतने अपने पास 18,600 आवर काम करने के लिए लोग अवेलेबल है भाई, तुमको जो करवाने का हमसे करवा लो, इतने इससे ज़्यादा टाइम हम आपको नहीं देंगे। दिस इज माई की फैक्टर, मतलब अपने को टोटल 18,600 आवर्स अवेलेबल टाइम है, इसमें ए का प्रोडक्ट, बी का प्रोडक्ट, सी का प्रोडक्ट कितना बनाने का है इतना हम मैक्सिमम सेल करवा सकते, इतना उनसे बना सकते हैं। अब वो ए बना रहा है क्या, बी बना रहा है क्या, सी बना रहा है, इतने टाइम में वो अपने को फाइंड करना है, या तीनों प्रोड्यूस कर रहा है। समझा क्वेश्चन? चलिए, तो अपना फॉर्मेट के हिसाब से पहले तो मैं जाऊंगा, तो व्हाट इज माय फॉर्मेट, कहाँ से चालू होता है, सेल्स से, क्या बात है। तो सबसे पहला लिखूंगा मैं सेल्स, सेलिंग प्राइस 60, सेलिंग प्राइस 55, सेलिंग प्राइस 50। सेल्स में क्या होता है, माइनस किया जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल में यहां पे अपने पास कितना है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, 3 है। मटेरियल कितना है 5 kg और एक का कॉस्ट कितना है 4, तो वेरिएबल के अंदर पहला है मटेरियल, कितना 5 4 जा 20 बराबर 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ये समझ में आया, पक्का समझा? मटेरियल के बाद क्या है, लेबर। भाई लेबर कितना अवेलेबल है अपने पास 4 आवर्स, एंड लेबर का कॉस्ट कितना है 2, 8 रुपये हो गए, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। डन यहाँ तक? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है 7 रुपये डायरेक्टली, 13 रुपये डायरेक्टली और 8 रुपये डायरेक्टली। सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो क्या मिलता है भाई, कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बताइए, 35 15 35 60 25 25, यहाँ पे 20 55 कितना 24, और यहाँ पे 28 माइनस कर रहे 22। यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का? इसमें कुछ भी डाउट, एनीवन? नॉर्मल सम रहता है, अगर नॉर्मल सम तो कंट्रीब्यूशन तक आते थे, फिर प्रोडक्ट मिक्स दिया रहता था, जितने का मिक्स है कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करते थे। फिक्स कॉस्ट आपको दिया है 10 10 10, तो फिक्स कॉस्ट तो मैं फाइंड कर लेता हूँ, 10 रुपये इंटू बजटेड कितना है 1800, तो इसका फिक्स कॉस्ट कितना 18,000 बराबर 10 इंटू 3 30,000, 10 इंटू 12 12,000, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 18 प्लस 30 प्लस 12, 18 20 30 30 60,000। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 60,000, 18 प्लस 12 30 प्लस 30 60,000 इज माई फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन भी मिल गया है, फिक्स कॉस्ट भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल जाएगा, खाली क्या चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ तक समझा, पक्का 100%?
अब प्रोडक्ट मिक्स फाइंड करने के लिए मेरे को क्या बोला है, लेबर इज माय की फैक्टर, ये बोला है ना। तो लेबर मेरे पास है कितना अवेलेबल, तो लेबर भाई साहब 4 आवर्स अवेलेबल है, 3 आवर्स अवेलेबल है, 2 आवर्स अवेलेबल है एक यूनिट के लिए। कितने यूनिट के लिए, एक। और हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है, 25, 24 और 22। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कि पर यूनिट में लेबर का कितना कॉस्टिंग आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या कहा, मेरे को कंट्रीब्यूशन तो मालूम है, मतलब दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। एक प्रोडक्ट पर यूनिट बनाने में 25 रुपए का खर्चा आएगा, मतलब प्रॉफिट आएगा, 24 रुपए आएगा, 22 रुपए आएगा। अब इधर लेबर को की फैक्टर रखना है, तो लेबर को मुझे 25 रुपये के हिसाब से देखना पड़ेगा कितना देना है। क्वेश्चन में दिया देखो लेबर आवर्स के बारे में, कितना दिया है लेबर के बारे में, कि लेबर भाई साहब अपने पास कितने आवर काम करने के लिए, 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स, और ये एक यूनिट का है। तो मैं निकालता हूं लेबर आर पर यूनिट, 25 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 3, 22 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट कितना आ रहा है, देखो कितना बोलो, 6.25। डरने का क्या उसके अंदर, 6.25, 8, 11। इससे जजमेंट लगाना है और प्रोडक्ट मिक्स बनाना है। क्या जजमेंट लगा रहे इधर, व्हाट इज योर जजमेंट? माई जजमेंट इज, अगर मैं प्रोडक्ट सी बनाऊंगा ना तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 11 रुपए तक का, 8 रुपए तक का, 6 रुपए 25 पैसे तक का। तो आप अगर किसी को काम दोगे तो काम देने का रीजन क्या रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा है। तो भाई साहब को क्या बोलूंगा, भाई देख तेरे पास 18,600 आवर्स बाकी है ना, एक काम कर, सबसे पहला मेरा कौन सा प्रोडक्ट बना, सी, फिर कौन सा बना, बी, और फिर कौन सा बना, ए। टाइम बचेगा तो बना, नहीं बचा तो भाई तू निकल ले। समझ में आया क्या? तो हम अब क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे प्रोडक्ट मिक्स का। सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स होगा ये, सेकेंड प्रोडक्ट मिक्स होगा ये, एंड थर्ड प्रोडक्ट मिक्स होगा ये। तो इससे एज लेबर वॉज माई की फैक्टर, मैंने कंट्रीब्यूशन को लेबर से डिवाइड किया। अगर मटेरियल मेरा की फैक्टर होता, कंट्रीब्यूशन को मटेरियल से डिवाइड करता। वेरिएबल एक्सपेंसेस की फैक्टर होता, कंट्रीब्यूशन को उससे डिवाइड करता, एंड देन मैं ऑर्डर डिसाइड करता कौन से प्रोडक्ट को कब बनाना और कितने टाइम में, कितने रुपीस में और कितने मटेरियल में। यहां तक समझ में आ गया? 100% क्लियर है। अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है कितना यूनिट्स और कितना टाइम अपने पास अवेलेबल है। मेरे पास टोटल 18,600 आवर्स अवेलेबल है। सबसे पहला सी प्रोडक्ट बनने वाला है, हाँ या नहीं? प्रोडक्ट सी बनेगा। फिर सेकेंड प्रोडक्ट बी बनेगा, एंड देन थर्ड प्रोडक्ट ए बनेगा। क्लियर? अब देखो आपको मैक्सिमम कितना अवेलेबल दिया गया है। मेरे पास सी मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, मेरे पास टाइम कितना है 18,000। ये भाई साहब कितने आवर्स काम करने वाले सी में, 2 आवर्स काम करने वाले एक यूनिट के ऊपर, बोला है ना, बोला है कि नहीं? तो अगर इसको 1500 यूनिट बनाना है, 2 आवर्स के हिसाब से एक यूनिट बनाता है, तो कितने आवर्स लेगा यहाँ पे? 1500 यूनिट बनाने का है, एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स ले रहा है, तो 1500 यूनिट बनाने में कितना टाइम लेगा ये? 3000 लेगा। तो 18,000 में से 3000 तो इधर चला गया, अभी 15,600 बचा है, टाइम बचा है ना। प्रोडक्ट बी कितना बनाने का लिमिट दिया है? 5,000, 5,000 लिमिट है ना, और प्रोडक्ट बी बनाने में इसको 3 आवर्स लगता है, तो 5,000 इंटू 3 कितना हो गया? 15,000। अभी भी मेरे पास बैलेंस कितना है? ये बैलेंस है। अब ये 600 आवर्स में देखना है ये कितना मिक्स कर सकता है, समझा?
तो ये कैसे, तो इधर बनाने के लिए कितना आवर्स लग रहा है, 4। मेरे पास अवेलेबल टाइम कितना है, 600। तो मैं क्या करूंगा, 600 डिवाइडेड बाय 4, 1 जा 5 जा 0, मतलब प्रोडक्ट ए 4000 बना सकता हूं, बट मैं बनाऊंगा सिर्फ 150 यूनिट, 4 रुपए के हिसाब से 600। समझ में आया, काम खत्म, सम खत्म। अभी अपने को नॉर्मल जैसा सम करते थे वैसा ही करना है। हियर वी गॉट एन ऑप्शन, प्रोडक्ट सी कितना यूनिट लेना है, 1500 यूनिट। प्रोडक्ट बी कितना, 5000 यूनिट। प्रोडक्ट ए कितना, 150। दिस इज माय प्रोडक्ट मिक्स, जो नॉर्मल केस में दिया रहता था भाई इतना इतना प्रोडक्ट मिक्स करो, तो हम इसका कंट्रीब्यूशन निकालते थे, फिक्स कॉस्ट से माइनस करते थे और प्रॉफिट निकालते थे। समझा सम, लॉजिक बैठा दिमाग में क्या था ये सम का, 100% समझ में आया है, पक्का। चलिए तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन में जाता हूं मैं, और क्वेश्चन में मुझे मालूम है क्या दिया था, कंट्रीब्यूशन मालूम है, फिक्स कॉस्ट मालूम है। तो मैं कंट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट मिक्स का जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करूंगा। सी का कंट्रीब्यूशन 22, इसका 24 और इसका 25। तो प्रोडक्ट मिक्स का स्टेटमेंट बना लेता हूं यहां पे। कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बी 1500 इंटू 22, 5000 इंटू 24 एंड 150 इंटू 25। कॉन्ट्रीब्यूशन फटाफट, कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास ऑलरेडी दिया गया है। 1500 इंटू 22, 32,000, 33, 1,20,000 कितना, 3750। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 156,750, 156,750। इसमें माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट, कितना है जी, 60,000। तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट 96,750। डन विद द सम। ये वाला चलिए ठीक है, आपको ठीक है, आपको फिक्स कॉस्ट नहीं समझा, और आपको फिर से कुछ भी कर दूँ मैं एडजस्ट कर लूँगा। चलिए पहला वापस से एक सम, MBA, हाँ बोलिए, छोड़ो आप MBA कर रहे हाँ बोल। जी, मैं समझ गया आपका डाउट, फालतू है फिर भी ध्यान दो। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा ना फ्रेम में है ना, मैं बस एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान देते हैं। फिर से एक बार सीमा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन के अंदर कितना बजटेड यूनिट है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल खर्चा, फिक्स खर्चा सब दिया था, और ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना बन सकता है वो भी दिया है। वो बजटेड है और ये मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स है। बजट अलग सेट होता है, एक्चुअल में कुछ अलग होता है। अगर एग्जाम्पल कि भाई हम लोग को गैंगटॉक जाने का, तो मैंने बोला बजट है 17,000, लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाता है अपना, तो एक्सपेंसेस डिफर करता है। तो बजट अलग, एक्चुअल अलग। क्या लाइव एग्जांपल है, ध्यान देना, क्लियर है। तो इसी तरह से ये इसका बजटेड था, तो जो फिक्स खर्चा है वो तो फिक्स है, जैसे मैंने बोला 17,000 लगेगा वो तो फिक्स है, लेकिन उधर जाने के बाद जो आपने एक्स्ट्रा किया वो क्या हो गया, वेरिएबल खर्चा। बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने जो फिक्स एक्सपेंसेस निकाला, कैसे निकाला भाई, 10 रुपया है, और ये 10 रुपया बजट के हिसाब से सेट हुआ है। तो 1800 इंटू 10, 18,000, 10 रुपया था, 3,000, 12,000। अरे समझा। तो तीनों प्रोडक्ट का मिला के टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हुआ, 18 प्लस 30 प्लस 12, तो ये हो गया 60। आपका फिक्स क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं आपके डाउट के ऊपर कि ये सर ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट बनाया है समझा नहीं मेरे को। ये बनाने के लिए सबसे पहला मैंने ऑर्डर डिसाइड किया कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाने का है। वो क्यों किया मैंने सीमा, क्योंकि मुझे मालूम तो होना चाहिए प्रोडक्ट किसको किसके साथ मिक्स करना है। मेरी मर्जी तो मैं तो बना ही देता डायरेक्टली, भाई 4,000 बना दे, 4,000 इंटू 4, 16,000 तेरे को दे दिया, बहुत ज्यादा हो जाता, क्योंकि इधर पर आवर 4 आवर्स है, 4,000 यूनिट बनाने के लिए इसको 16,000 लगने वाला है।
बात समझ में आ रहा है? तो 18,000 अवेलेबल है, ये बना दे फिर वो बना दे तो इसको बुरा लगेगा, और जबकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही देने वाला है मुझे। इसलिए मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन तक तो नॉर्मल रखा, फिर लेबर वॉज माई की फैक्टर, तो लेबर के पास गया। भाई लेबर एक यूनिट बनाने में कितना टाइम ले रहा है, तो 4 रुपया ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है, तो भाई 4 से हिसाब से इधर मुझे प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो 6.25 मिलेगा एक यूनिट पे, इधर 8 रुपए के हिसाब से, और इधर 11। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिधर मिल रहा है पहला वो प्रोडक्ट का मिक्स करो, उस प्रोडक्ट को बनाओ। तो ये 11 रुपया दे रहा है, ये 8 रुपया दे रहा है, ये 6.25, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये बनाऊंगा। और ये बनाने में कितना यूनिट मेरे पास, भाई ये मैक्सिमम 1500 ही बन सकता है। तो 1500 यूनिट बनाने में मुझे कितने आवर्स लग रहे, 5000 में कितने, 4000 में। इस सीक्वेंस से मैं सम सॉल्व करने वाला हूं। बात समझ में आया? तो ये मैंने सीक्वेंस सेट किया बिकॉज दिस वाज माय की फैक्टर। वंस दिस इज डन आई केम ओवर हियर कि भाई कितना बना सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है वो इतना ही है, 18,600 अवेलेबल टाइम है। एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट सी का कितना आर लग रहा है, 2 आवर्स। और सी में कितने यूनिट है, 1500 यूनिट है, तो 1500 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लेगा, तो टोटल 3000 आवर्स लेगा। क्लियर? समझा आपको क्या अभी भी प्रॉब्लम है? पक्का? नहीं तो नहीं। दूसरा कुछ एग्जांपल दूंगा अगर नहीं समझाए तो। पक्का? ठीक है। तो मेरा 2 आवर्स है एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट सी के लिए। 1500 यूनिट बनाना है तो भाई तू पहले सी बना, बाद में मेरे पास आ। तो भाई सी बनाने के लिए गया, 1500 × 3000, तो 18,000 में से 18,600 से 3,000 खत्म हो गया। अब मैंने बोला भाई 15,600 आवर्स है, क्या करने का बोल। अच्छा बी के पास जा, बी के पास गया, बी बोला भाई मैं 3 आवर लगेगा एक यूनिट बनाने में, 5,000 बना सकता है। मैंने हाँ देखता हूँ कैलकुलेट कर, 5,000 का 3 आवर्स के हिसाब से 15,000 आवर्स है मेरे पास, बना देता हूँ तेरा भी। तो ये भी पूरा बना दिया मैंने, 15 और 3 18,000 खत्म। अभी मेरे पास कितना बचा है, 600। भाई 600 में जितना बना सकता है उतना ही बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाने में 4 आवर्स लगने वाला है, तो 600 में मतलब मैं 150 यूनिट बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता हूँ। कैसे? यस, जो टाइम बच गया उतने में जितना बना सकते उतना यूनिट देने का। इधर 4,000 यूनिट था लेकिन बनाया सिर्फ 150 ही है, क्योंकि आज 600 बचा ना, वही मेरा तो की फैक्टर था। समझ में आया? रुपीस होता तो रुपीस का कैलकुलेशन करता मैं, और जितना रुपीस होता उतने में जितना बनता है उतना बना देता मैं। ये सम का मोटिव है। क्लियर हो गया? अब यूनिट्स मिल गया है तो सेम सेंटेंस बना दिया भाई, 1500 5000 ये मेरा कॉम्बिनेशन है, इसको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो अपन नॉर्मल सम में करते थे, कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना, फिक्स कॉस्ट माइनस करना, प्रॉफिट फाइंड करना। क्लियर हुआ? 100% सबको समझा है? चलिए फिर बढ़ते सेकेंड सम की तरफ, देखते सेकेंड सम क्या दिया आपने को। अब सेकेंड सम ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक सा सम है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने को ऑर्डर सेट करना है, प्रोडक्ट मिक्स नहीं करना है। क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विच प्रोडक्ट वुड बी रिकमेंडेड टू मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, टाइम बीइंग द की फैक्टर। टाइम हमारे लिए की फैक्टर है। पर यूनिट प्रोडक्ट ए बी का दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, एंड सेलिंग प्राइस दिया है, स्टैंडर्ड टाइम दिया गया, और टाइम ही मेरा क्या है, की फैक्टर है। तो इसके हिसाब से हमको उनको सजेस्ट करना है कि क्या सीक्वेंस होगा प्रोडक्ट का। तो अब इसके लिए सीक्वेंस के लिए तो मैंने आपको बताया क्या करना है, तो आपका जो स्टेटमेंट होता है वही प्रिपेयर करना है। चलिए यहां पे आ जाता हूं, सबसे पहला मैं लिखूंगा सेल्स। सेल्स कितना है, 100 एंड 110, माइनस होगा वेरिएबल। अब वेरिएबल में क्या क्या है, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड्स है, बराबर है। मटेरियल कितना है, 24 रुपीज, लेबर है ₹1 पर आवर, इधर लग रहा है 2 पर आवर के हिसाब से 2 रुपया दिया ना उधर, और यहाँ पे है 6, और यहाँ पे मटेरियल है 14। चलिए ठीक है, वेरिएबल रेट ₹2 पर आवर, और इसके हिसाब से 4 रुपीज़, और यहाँ पे 6 रुपीज़। तो हम क्या फाइंड करेंगे, कंट्रीब्यूशन 100, तो 70 माइनस करने के बाद, चलिए ठीक है, यहाँ पे 26 माइनस करना है 110 में से, और 26 30, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते बेटा उसको,
लेबर का यहाँ पे 13 रुपीज़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको, होता है इस उम्र में, इट्स नॉर्मल। आप लोग के साथ आगे बढ़ते हैं। माइनस कीजिए, कहाँ है, कहाँ कितनी गाड़ी यहाँ पे, कितना माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन तक क्लियर हो गया अरुण? अब टाइम वॉज माई की फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन जो भी है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, तो कंट्रीब्यूशन 70 स्टैंडर्ड टाइम 2, कंट्रीब्यूशन 77 स्टैंडर्ड टाइम 3, 35, और यहाँ पे 25.26 क्या 25.67, तो 66 है ना, 67 बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके हिसाब से इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, तो मेरा पहला सीक्वेंस ये आ जाएगा और ये मेरा सेकेंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा, दैट्स इट, सम खत्म। इधर इतना ही बताने का था ना। हाँ जी, लिख तो सकते, फिर भी सेकेंड ऑर्डर वही रहेगा, 26 ही होएगा ना, 35 से ज़्यादा तो नहीं होएगा ना, मे बी सेम नॉर्मल यहाँ तक। नहीं कोई नहीं, कंपनी से कोई लेन देन नहीं मेरा, यहाँ तक क्लियर है। बढ़ेंगे थर्ड सम की तरफ, देखते हैं थर्ड सम क्या दिया है। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ए बी सी सब दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दिया, मतलब पीवी रेशो दिया है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इधर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि जो 10% दिया है वो कंट्रीब्यूशन है, और वो किसका होता है, सेल्स का होता है, तो इधर कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट मिलेगा, बिकॉज पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ऐसा परसेंटेज निकालते थे हम लोग बचपन में, टोटल 100 मार्क का पेपर है, 50 मार्क मिला इनटू 100 तो परसेंटेज, तो 50 मार्क मिला ना, तो जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज 50% आया, मतलब वो आपका मार्क्स है ना, मार्क्स है मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन है। तो जब भी पीवी रेशियो दिया है आपको, तो पीवी रेशियो में आप क्या करने वाले हो, पीवी रेशियो का मतलब ही कंट्रीब्यूशन होता है, क्लियर है, समझ में आया ये, पक्का? तो इधर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 10 रुपया, इधर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 15 रुपया, शायद 20% ना, 7.57 15 रुपया, और 40 इधर आ जाएगा आपको 20 रुपीज़ आ जाएगा, जो भी है। मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल दिया गया है, रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दिया है, रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और वो भी सेल्स पे डिपेंड करता है। उसके अलावा और कुछ दिया है कि क्वेश्चन में, चेक करता हूं मैं, यस, द कंपनी यूज द सेम रॉ मटेरियल फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड द कंपनी हैज अ कोटा फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल of a value rupees 18 lakhs for the year 2018 for manufacture of this product to meet the sales। इसका मतलब क्या मालूम है, यहाँ पे रॉ मटेरियल इज माई की फैक्टर, भाई 18 लाख रुपए मटेरियल के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे पास, क्लियर? तो रॉ मटेरियल को हम लोग को की फैक्टर अज्यूम करना है, सीक्वेंस सेट करना है और कॉम्बिनेशन बनाने का है, अंडरस्टूड? आगे और कुछ दिया है क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट या डिटरमाइन द सेल्स मिक्स व्हिच गिव द मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिट कीपिंग इन द व्यू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कंप्यूट द मैक्सिमम प्रॉफिट। समझा कंसेप्ट, पक्का? तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूंगा तो सबसे पहला मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट बन जाएगा, आ जाते, सेल्स माइनस वेरिएबल, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, बराबर है, सेल्स 100, वेरिएबल मटेरियल एज परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 50 है, मतलब 50, तो ये आएगा 50, जबकि मुझे क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन यानी कि पीवी रेशियो दिया है कितना है, 10, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 10 रुपीज, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 10 रुपीज। तो इसका मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस में ये तो मटेरियल का हो गया, बाकी दूसरा कुछ रहेगा। बैठा दिमाग में मैंने क्या कहा, नहीं, वेरी गुड, लगा मेरे को ऐसा कुछ होएगा इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए मैं फॉर्मेट लिखता हूँ, पहला है सेल्स, मान ली मैं 100 रुपीज़,
सेल्स 75 रुपीज, सेल्स 50 रुपीज। आई नो द कंट्रीब्यूशन कितना 10%, 10, 20% 15, 40% कितना 20। सेल्स में माइनस होगा वेरिएबल, तो 90 रुपये माइनस होना चाहिए। बोलेगा वेरिएबल में मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन है 50%, 50%, 50%, तो बाकी क्या है, और कुछ हो सकता है। समझा? मतलब और कितना रहेगा 40, तो 10 आएगा। 37 है, 15 लाने गए, 75 माइनस 37.5 करो और माइनस 15 करो, बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा। समझा मैंने क्या कहा? ये बताइए कितना, कितना आ रहा है? 37, 37, 50% है, कुछ भी पॉइंट में ही आएगा ना। 22 पॉइंट पक्का। 75 में ये दोनों माइनस करो, 15 आ रहेगा, चेक करो, बैलेंसिंग फिगर मत बोलो। 15 आया, चलिए यहाँ पे 25, 20 लाने गए, 25 तो माइनस हो गया, तो 5, तो 30 माइनस होगा, तो यहां तक सेंटेंस क्लियर हो गया। अब क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, रॉ मटेरियल खर्चा है, वो मेरा की फैक्टर है, तो व्हाट इज माय रॉ मटेरियल का खर्चा, ये मेरा की फैक्टर बन जाएगा। समझा क्या? तो मैं इधर से सीक्वेंस सेट करूंगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन रॉ मटेरियल। तो कंट्रीब्यूशन 10 डिवाइड बाय 50, कंट्रीब्यूशन 15 डिवाइड बाय 37.5, 25 डिवाइडेड बाय 20। अंडरस्टूड? इले नो, मटेरियल वॉज बाय की फैक्टर, तो की फैक्टर मटेरियल का पर यूनिट का खर्चा तो मालूम ही है ना, बराबर है। कंट्रीब्यूशन को उसी से की फैक्टर से डिवाइड करेंगे, लेबर में किया, स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड टाइम में, मटेरियल में मटेरियल से किया, तो भाई डिवाइड कर देंगे 0.2, 0.4, 20, हाँ इधर उल्टा कर दिया, वेरी गुड अरुण, ध्यान में आया तू। इधर 20 डिवाइडेड बाय 25, 0 पॉइंट में आएगा, यहाँ पे भी 0.8, तो सबसे ज़्यादा तो यही दे रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब मेरे पास टोटल कितना रुपीज़ अवेलेबल है? टोटल पैसा मेरे पास अवेलेबल है 18 लाख रुपए। मटेरियल कितना अवेलेबल है बनाने के लिए मेरे पास? क्वेश्चन में मटेरियल अवेलेबल है क्या? हाँ जी, मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल दिया गया है मेरे पास, हाँ या नहीं? तो सबसे पहला मुझे ये मटेरियल बनाने का है, कितना? 10,000। 10,000 मटेरियल बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा कितना आने वाला है? तो 10,000 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 2, 5, 1, 2, 3, 4, 2.5 लाख रुपए हो गए। 18 लाख थे, 18 लाख में से 2.5 लाख गए। समझा? कितना है? 25,000 यूनिट, और 25,000 यूनिट बनाने में कितना लगने वाला है? 37.5, कितना? 9,37,000। तो अभी कितना हो गया टोटल? पैसा बहुत है अपने पास, अभी 18 लाख है ना, 9, 2, 11, 11 और अभी भी है, बहुत पैसा है, बराबर है। कितना है? 40,000 इंटू 50, ये कितना हो रहा है? 20 लाख हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं ना भाई। अरे समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा? तो अब मैं क्या करूँगा, अमाउंट निकालूंगा कि मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है। टोटल मेरे पास 18 लाख है, 18 लाख में इतना यूज हो गया, तो बचा कितना? 6 लाख। ठीक है, यहां तक क्लियर? बैलेंसिंग फिगर क्लियर? ये मटेरियल बनाने में खर्चा कितना आ रहा है? 50 रुपए का, तो 6,12,500 डिवाइड बाय 50 करो,
डिवाइड बाय 50, 6,12,500 डिवाइड बाय 50, आधा हो जाएगा। दिस इज माई प्रोडक्ट मिक्स। 10,000 यूनिट, 25,000 यूनिट, 12,500 यूनिट मिला के 18 लाख रुपया हो जाएगा। डन यहाँ तक, जैसा वहां किया था। अब क्या है, कंट्रीब्यूशन तो मालूम ही है, यूनिट्स आपको मालूम ही है, और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है। आप देखो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया था थर्ड सम का 6,80,000। तो अब सेम कॉम्बिनेशन जो आपने यहाँ पे किया था, जैसा ये किया था वैसे ही सेम प्रोडक्ट मिक्स करेंगे और इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में पहला प्रोडक्ट का कितना यूनिट यूज करना है, 10, फिर 25, फिर 12,250। कंट्रीब्यूशन है 20 रुपए, 15 रुपए और 10 रुपए, यही यूज होने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 10,000 यूनिट एट द रेट 20 वाला, फिर 25,000 यूनिट कितने वाला, 15 वाला, यहाँ पे 25,000 यूनिट 15 वाला, एंड लास्ट 12,250 10 वाला। तो कैलकुलेट करेंगे फटाफट कंट्रीब्यूशन। तो ये हो जाएगा 2 लाख पहला वाला, तो 3,75,000 एंड द लास्ट वन इज 1,22,500। टोटल ऐड कर देंगे, कॉस्ट कितना है, 6,80,000 फिक्स कॉस्ट, बराबर है। तो अभी कंट्रीब्यूशन है 6,97,500 माइनस फिक्स कॉस्ट है मेरा 6,80,000। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 17,500। सम कंप्लीट। समझ में आया? थोड़ा सा मेस प्रेजेंटेशन है बट कंसेप्ट समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट वही था। अब ये अपन ने इसके पहले के लेक्चर में क्यों नहीं किया, बिकॉज उधर दिया था और ये प्रोडक्ट मिक्स का कंसेप्ट है, इसमें की फैक्टर इंपॉर्टेंट है समझना। तो की फैक्टर, मटेरियल में मटेरियल लिखा है, लेबर में लेबर लिखा, स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड टाइम लिखा। चलिए बोलिए आपका डाउट क्या है, पीछे ले लेता हूँ, ये ले, क्या देखना है इसमें, ये अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। मेरे पास 18 लाख रुपया है, तू मांगने आएगा ना तो ए सबर, इसको भी देने का, इसको भी देने का, इसको भी देने का, मैं सीक्वेंस सेट करेगा। तो ये क्यों किया, सीक्वेंस सेट करने के लिए। ओके, वेरी गुड, समझा गया सना? ये क्यों किया, इसको किधर यूज कर रहे हैं क्या, ये ले सीक्वेंस ओनली। हियर ऑल्सो वी डिड सीक्वेंस स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का काम क्या है इसके अंदर, हमारा काम ये है कि सीक्वेंस सेट करके लेना है। क्लियर है क्या? पक्का समझा 100%? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।